नमस्कार, मैं अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर के एमओजी लाइन पे। यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है और शहर के अलग अलग कोनों से यहाँ पर नागरिक आए हुए हैं। वो इन पेड़ों की नपती कर रहे हैं कि ये पेड़ कितने मोटे हैं, कितनी संख्या में यहाँ पे पेड़ लगे हैं और इन पेड़ों को बचाने का ये सभी नागरिक प्रयास कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं आज? हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें पता चला कि ये पेड़ कटने वाले हैं स्मार्ट सिटी के नाम से, और हमें कोरोना काल में ये पता चल गया ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हो रही थी और कई लोग अपने प्राण को बलिदान देना पड़ा। तो हम चाहते हैं ये पेड़ बच जाए और हमारा शहर सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमें ऑक्सीजन की भी कभी कमी ना हो, इसलिए हम इसकी नपती करने आए हैं। और ये पेड़ बच जाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। मेरा नाम विनोद आचार्य है, मैं विजयनगर 78 में रहता हूँ। जी, आप लोगों को यहाँ पे आने का माध्यम किस तरह से पता पड़ा? किस तरह से आप लोगों को पता पड़ा कि यहाँ पे ये हो रहा है और पेड़ कट रहे हैं? नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम गौरव है, मैं विजयनगर से आया हूँ 74 स्कीम से। ये माध्यम मुझे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के थ्रू पता चला था, जिसके ऊपर एक पोस्टर डिस्प्ले हुआ था कि एमओजी लाइन्स के और हुकुमचंद मिल के जो करीब करीब 500 से 5000 वृक्ष हैं, उनकी हत्या हो जाएगी। किस विकास के नाम पे कि हमारे को यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनानी है, उस उद्देश्य के नाम पे सारे वृक्षों का हत्या हो जाएगा, उनको हटाया जाएगा। तो मैं इतना ही सरकार से विनंती करना चाहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय से भी बोलना चाहता हूँ, मेंदोला साहब से भी बोलना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट अधिकारी हैं उन सबसे भी विनंती करता हूँ। कोरोना के दरमियान हम सब लोगों ने प्राणवायु की कितनी किल्लत हुई थी, कितने लोग काल कवलित हो गए जिनको प्राणवायु नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। अभी भी सुधर जाइए। स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ये नहीं होता, विकास करने का मतलब ये नहीं होता कि प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जावे, उसकी हत्या की जावे। आपका शुभ नाम? गौरव। गौरव जी, मतलब आप एक नागरिक के रूप में यहाँ पर आए हैं? हाँ, मैं किसी संस्था को नहीं बिलोंग करता हूँ। संस्था को बिलोंग करने का मतलब ये हो गया कि फिर मैं एक व्यक्ति विशेष की आराधना करना लगूंगा। मैं एक एज अ व्यक्ति, मेरे को इस पृथ्वी पे जन्म मिला, मेरा भी कुछ एक नैतिक कर्तव्य बनता है, सामाजिक कर्तव्य बनता है, धार्मिक कर्तव्य बनता है। उस उद्देश्य से मैं इस पर्टिकुलर योजना से जुड़ा। तो आप इंदौर को सुरक्षित रखने के लिए, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक नागरिक के रूप में यहाँ पर आ जाएं। सर्वे सुखनो भवन्तु वाला जो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि वृक्ष ही जीवन है, अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हम सबका जीवन खत्म हो जाएगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर, आपने अभी इसका व्यास नापा है, ये कितने व्यास का पेड़ है लगभग? सर, ये पीपल का पेड़ 148 इंच का इसका परिधि है। और ये जो पेड़ पीपल कहते हैं कि प्राणवायु देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और ऐसे कितने ही यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। और मेरा काम ही पेड़ों को बचाना और प्रकृति के साथ काम करना है। और यहाँ आने का उद्देश्य भी यही है। जब बचपन में हम यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ बड़ी हरियाली देखते थे, लोग रहते थे, कुछ मित्र भी यहाँ पर रहते थे। पर जब पता चला, जब मैं इंदौर में वापस रहने आया 30 साल बाद करीब, तो देखा कि यहाँ पे बिल्कुल कंक्रीट का जंगल हम बनाते जा रहे हैं। और कभी हमने इंदौर में कूलर ही नहीं लगता था घर में, आज एसी लगाना पड़ रहा है। और जो पेड़ कम हो जाएंगे, और ये पेड़, एक पेड़ बड़ा करने के लिए हजारों साल के, इतने बड़े बड़े 100 साल के पेड़ हैं यहाँ पे, इनको बड़ा करने के लिए कितनी हमको ऊर्जा लगेगी। और सिर्फ पेड़ के साथ साथ में यहाँ अगर पेड़ों पे देखेंगे तो कई प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनका आसरा है, घोंसला है, और ये ही हमारे जीवन चक्र में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वो उनका घर भी उजड़ जाएगा, तो जो लोग रह रहे हैं उनका घर तो उजड़ ही गया। अगर आप देखेंगे पुराने मकान तोड़ दिए गए, पर उनका जो आशियाना है पक्षियों का, वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इंदौर के सारे नागरिकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार के पेड़ काटने वाले किसी भी परियोजना में सहयोग ना करें और उसके विरोध के लिए सामने आए। पेड़ बचाना ही उद्देश्य, लगाने के लिए तो हम कोई जा नहीं रहे, पर जो है कम से कम उन्हें तो बचा लें। सर, एक मेरा सवाल था कि ये कितने साल पुराना पेड़ अंदाज से होगा? सर, ये इसका तो वैसे अगर हम इसको करके इसका सरकमफेरेंस में देखें कितनी रिंग बनी है, उसके हिसाब से उसकी उम्र पता चलती है। पर ये 100 साल से के आसपास तो ये पेड़ होना चाहिए। सर, ये 100 साल पुराना अगर ये पेड़ यहाँ काट दिया जाएगा तो उसके बजाय अगर हम 100 पौधे लगा दें या 1000 पौधे लगा दें तो आपको क्या लगता है, इसकी भरपाई हो जाएगी? सर, इसको बड़ा होने में 100 साल लगे। अगर मैं 100 पौधे लगाऊंगा तो इस उम्र के होने में उन्हें 100 साल लगेगा। अभी ये जो आपको प्राणवायु और ये ग्रीनरी और छाया दे रहा है, उसके लिए हमें 100 साल या कम से कम 50 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। और पीपल का ऐसा पेड़ है, कहीं भी आप लगा दो वो उग जाता है। आपने देखा होगा घरों में भी पीपल अपने आप आ जाता है, तो वो हवा से भी ऑक्सीजन लेके अपना भोजन ले लेता है। तो ऐसे कितने पेड़ जो है कि हवा से ऑक्सीजन लेकर के बड़े नहीं होते हैं,
वो भी यहाँ पे काटे जा रहे हैं। सिर्फ पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, नीम है, आम है, यहाँ पर आपको अभी गुलर का हमने पेड़ देखा, जो कि ये सारे पेड़ ऐसे हैं जो आपको छाया देते हैं, फल देते हैं और साथ साथ में पानी भी बचाते हैं, मिट्टी का कटाव बचाते हैं। तो इंदौर में जो दिक्कत आने वाली है भविष्य में कि गर्मी बढ़ेगी, तापमान होगा, छाया आपको नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं नेट लगा करके हम ट्रैफिक सिग्नल पे लोगों को छाया दे रहे हैं और पेड़ हम काट रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है कि एक पेड़ काटना और हम कह दें कि मैं 100 पेड़ लगा दूंगा उसकी एवज में, तो वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आप इन पेड़ों को काटने के बजाय इनके इर्द गिर्द किस प्रकार से मैं विकास कर सकता हूँ उसको इंक्लूड करिए डेवलपमेंट में, एक्सक्लूड मत करिए। सर लेकिन पैसा भी जरूरी होता है, कहीं ना कहीं विकास भी जरूरी होता है। इस पे कुछ एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पे आपकी क्या राय है? सर पैसा, अभी कोरोना काल की जो सर बात कर रहे थे कि कई लोगों के पास बहुत पैसा था पर वो काम नहीं आया, पर वही जो लोग मतलब गांव में रह रहे थे, प्रकृति के साथ रह रहे थे, उन्हें दिक्कतें नहीं। तो हम प्रकृति से दूर जाने वाली परियोजनाओं से पैसा कमाने से अच्छा है कि हम प्रकृति के साथ रह करके पैसा कमाएं, तो वो ज़्यादा निरंतर रहेगी, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो रहेगा, ना कि हम विनाश के विकास को विकास कहें। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम संदीप है सर, और मैं पर्यावरण के मुद्दे पे ही काम करता हूँ और यहाँ पर आया भी कुछ मित्र जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पेड़ लगाते हैं। हम अलग अलग जगह पर जो वन खराब हो गए उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। तो जब पता चला कि मेरे ही शहर में जहाँ मैं पढ़ा बड़ा हूँ वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं दूसरी जगह जाने से अच्छा पहले यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ करके जो भी योगदान दे सकता हूँ मैं दूँ उसको। तो ये संदीप जी पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं, और इनका कहना है कि अगर ये 100 साल पुराने पेड़ को काट दिया जाए। नमस्कार, हम एमओजी लाइन में हैं और आप देख सकते हैं पीछे का ये दृश्य, ये सालों पुराने पेड़ हैं जो यहाँ पर काट दिए गए हैं। और यहाँ पे दूर दूर तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुलर का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। इस तरफ आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी जो पेड़ कटे हुए पड़े हैं चारों तरफ। ये इंदौर का एमओजी लाइन क्षेत्र है और ये जो है शहर के लोग, यहाँ पे शहरवासी हैं जो इन पेड़ों की नंबरिंग कर रहे हैं और इन पेड़ों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नब्ती कर रहे हैं और इस पूरे डाटा को ये हाईकोर्ट को सौंपेंगे और इन पेड़ों को बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये कुछ वृक्ष हैं जो सालों से एमओजी लाइन की परंपरागत इन्हीं से पहचान रही है एमओजी लाइन की, इसको काटने की तैयारी चल रही है। और इस जैसे हजारों पेड़ हैं हम बांधते हुए आए हैं, इन सबको काटने की तैयारी चल रही है। ये पेड़ तो अब कटने नहीं दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।